वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का लेसन 15 देखेंगे। इससे पहले 14 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और यह टेक्स्ट बुक में है। द आइज आर नॉट हियर। तो ये लेसन हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप बुक ओपन करके रखें पेज नंबर 141 पे, पेंसिल साथ में रखें, कठिन वर्ड आए मीनिंग लिखते जाए। तो जैसा कि नाम है लेसन का कि द आइज आर नॉट हियर, बिल्कुल सिंपल सा है कि आंखें यहाँ नहीं हैं। अब आंखें यहाँ नहीं है तो कहाँ है, तो ये तो हम लेसन पढ़ के ही समझेंगे। तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि वाई वुड अ ब्लाइंड मैन हाइड द फैक्ट दैट ही इज ब्लाइंड, कि क्यों एक अंधा आदमी ये छुपाने की कोशिश करता है इस सत्य को कि वह अंधा है ना। इस बात को क्यों वह छुपाता है कि वो अंधा है। जैसे अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो वो कुछ भी करके कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं किसी एंगल से दुबला दिखे, तो छुपाने की क्या ज़रूरत है तो है। तो फिर भी अब ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। अब लेकिन अब देखते हैं लेसन में क्या है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि पिक्चर बनी हुई है बुक में कि एक आदमी बैठा हुआ है, एक महिला बैठी हुई है और शायद एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो दृश्य दिख रहा है ये ट्रेन का है। ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में बैठे हुए और वहाँ की है ये चेयर लगी हुई है, ट्रेन के अंदर की है, बाहर खिड़की वगैरह है। तो अब देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसके पहले पैसेज से कि आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन अ गर्ल गॉट इन। कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है, जो बोगी है, उसमें मैं अकेला था रोहाना तक, है ना। रोहाना एक जगह का नाम है। एंड देन अ गर्ल गॉट इन, की तभी एक अंदर लड़की आती है। द कपल हु सो हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, कि वो कपल जो उसको छोड़ने के लिए आए थे वो संभवतः उसके पेरेंट्स ही होंगे। दे सेम्ड वेरी एंग्जियस अबाउट द कम्फर्ट, कि वे लोग काफ़ी चिंतित लग रहे थे उसके आराम को लेके। एंग्जियस मतलब चिंतित और कंफर्ट यानी आराम। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू व्हेन टू कीप हर थिंग्स, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। इसमें आप मीनिंग देखें, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश को कहा है और इसमें वर्ड है लीन। लीन मतलब झांकने को कहते हैं। तो क्या कि जो महिला थी वहाँ पे उस कपल के साथ में, तो महिला ने उस लड़के को पूरा विस्तृत पूरे निर्देश दिए कि कैसे अपने चीज़ों को रखना है, कब खिड़की के बाहर नहीं झांकना है और कैसे अजनबियों से बात करने से परहेज करना है, अवॉइड करना है। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी। दे सेड देयर गुड बाइज, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, कि उन्होंने अपना अपना बाय किया और उसके बाद ट्रेन जो है वो स्टेशन से आगे निकल चली। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, कि क्योंकि जो मैं उस वक्त पूरी तरह से अंधा था और मेरी जो आंखें थी वो सिर्फ रोशनी या अंधेरे के लिए ही सचेत थी, है ना। मतलब उसको थोड़ा अनुमान हो जाता है आंखों पे रोशनी पड़ रही है, अंधेरा है। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि मैं बता ही नहीं सकता कि कैसे वो लड़की दिखाई देती थी। बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे द स्लेड अगेंस्ट हर हिल्स। हिल्स मतलब एड़िया, कि लेकिन वो बता सकता था कि उसने चप्पलें पहनी हुई है, स्लीपर्स पहनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से इसके चप्पलें जो है उसके एड़ियों से टकरा रही थी, स्लैप हो रही थी, मतलब कि उसने चप्पल पहनी हुई थी, ऐसा उसको पता था। It would take me some time to discover something about her looks, कि और उसके जो लुक्स है यानी उसका जो रूप रंग है उसके बारे में भी मुझे थोड़ा समय लगा अनुमान लगाने में। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो नहीं देख पा रहा था। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, लेकिन मुझे उसकी जो आवाज़ है, जो बोलने की आवाज़ है वो पसंद आई और यहाँ तक कि उसके चप्पलों की आवाज़ भी मुझे पसंद आई, ऐसा वो व्यक्ति बोलता है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, तो उसने फिर पूछ लिया कि क्या
आप देहरा तक जा रहे हैं? देहरा मतलब देहरादून तक, उसने पूछा आदमी ने। फिर अगले पेज पे देखें। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. Startled होना मतलब चौंक जाना। तो वो सोचता है कि वो ज़रूर किसी अंधेरे से कोने में बैठा होगा, क्योंकि उसकी आवाज़ सुन के वो चौंक गई, है ना। क्योंकि वो हम तो समझ रहे हैं शुरू से ही कि वो आदमी जो है अंधा है, तो उसको ऐसा लगा कि वो अचानक चौंक गई, मतलब कि कहीं अंधेरे कोने में तो नहीं बैठा था। तो शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हियर। तो उसने फिर थोड़ा भाव दिखाया, एक्सक्लेमेशन मतलब भाव दिखाया, और फिर उसने कहा लड़के ने कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई और भी है। वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो फिर वो सोचता है कि वह कई बार ऐसा होता है, अक्सर होता है, ऑफन मतलब अक्सर, कि अक्सर ये होता है कि ऐसे लोग जिनके जो नज़रें हैं वो अच्छी है, लेकिन फिर भी कई बार वो उनके सामने पड़ी हुई चीज़ों को भी नहीं देख पाते हैं। जैसा कई बार होता है ना, पेन कहीं अपने कानों में ही लगी हुई है और हम सब तरफ ढूंढते हैं। तो दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज। तो वह सोचता है कि ऐसे लोग जो देख बहुत सब कुछ सकते हैं, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें देख ही सकते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स। तो वो कहता है, मतलब सोचता है कि जबकि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं या फिर बहुत कम देख सकते हैं, तो उन्हें तो सिर्फ खास खास चीज़ें ही अंदर लेनी होती है, मतलब अपनी नज़रों से दिमाग तक पहुंचानी होती है किसी तरह से। आई डिडेंट से यू आइदर, आई सेड, बट आई हेयर्ड यू कम इन। तो वो कहता है आदमी, लड़का, कि मैंने तुम्हें वैसे तो देखा नहीं, लेकिन तुम्हें आते हुए सुना ज़रूर, ऐसा उसने कह दिया। तो आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। तो वह सोचता है कि यदि वो किसी तरह से उसको ये सोचने से रोक दे कि मैं अंधा हूँ, मतलब वो सोच रहा है कि अब कुछ ऐसे ही किया जाए कि उसको लगे नहीं कि मैं अंधा हूँ। आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट। तो वो सोचता है कि यदि वो अपनी सीट पे ही बैठा रहे चुपचाप, तो ऐसा करना ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा, क्या कि उसको पता न चले कि वो अंधा है। फिर आगे देखें कि द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर। तो वो लड़की कहती है कि मैं सहारनपुर में उतरूँगी और मुझे वहाँ मेरी जो आंटी है वो लेने आ रही है, मुझे लेने आएंगी वहाँ पे। तो देन आई हैड बेटर नॉट टू बी टू फैमिलियर, आई सेड। तो उसने फिर मन में सोचा कि अरे यार, फिर तो इसके साथ ज़्यादा परिचित होना अच्छा नहीं है। क्यों? आगे देखें। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, क्योंकि उसको लगता है कि जो ये आंटियाँ होती है ये काफ़ी प्रबल प्राणी होती है। प्रबल मतलब कि तगड़ी होती है, और कहीं और इज्जत गिरा दे, कहीं कुछ हो जाए तो फिर आंटियों से पंगा नहीं लेना, ऐसा उसने सोचा। तो वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। तो उसने फिर पूछा लड़की ने कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो उसने जवाब दिया कि पहले तो देहरा और फिर वहाँ से मसूरी। देहरा मतलब देहरादून, ठीक है ना। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। तो वो लड़की कहती है कि अरे तुम कितने लकी हो, मेरी भी इच्छा है कि मैं मसूरी जाती, मुझे वहाँ के जो पहाड़ है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे अक्टूबर में। फिर आगे देखें। अब अक्टूबर ही चल रहा है ना, अभी भी जा सकते हैं, लेकिन अपनों को तो पढ़ाई करना है। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। तो उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम है। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहलियाज एंड द सन इज़ डिलीशियस। कि जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वो ढके हुए होते हैं जंगली दहलिया से। दहलिया एक तरह के फूल होते हैं,
और जो सूरज होता है वो भी काफ़ी मधुर होता है, उस टाइम पे अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, कि बहुत सारे जो यात्री होते हैं वो भी वहाँ से तब तक चले जाते हैं अक्टूबर में, और जो रोड है वो भी पूरी तरह से लगभग सूने हो जाते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। और फिर वो कहता है यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, कि हाँ अक्टूबर ही सबसे अच्छा टाइम है जाने का। She was silent, and I worried if my words had touched her, or whether she thought me a romantic fool। तो फिर वो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही लड़की, और फिर उसने सोचा कि कहीं उसके लड़के के जो शब्द हैं वो उसको कहीं कुछ बुरा तो नहीं लग गया उनके शब्दों से, या फिर कहीं उस लड़की ने उस लड़के को कोई रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझ लिया। तो ऐसा वो लड़का सोचता है, क्योंकि इतनी देर से वो बकबक किए जा रहा है कुछ ना कुछ। तो देन आई मेड अ मिस्टेक, तो तभी उसने एक गलती कर दी लड़के ने। क्या कहा कि व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क्ड, उसने पूछा कि जो बाहर नज़ारा है वो कैसा है ना। इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज इट लाइक, कि अब नज़ारा कैसा है। तो ये उससे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई समझते हैं कि शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, कि उसको प्रश्न में कुछ भी विचित्र चीज तो नहीं लगी। Had she noticed already that I could not see, कहीं उसको पहले से ये पता तो नहीं चल गया कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि उसने जब पूछा नज़ारा कैसा है तो हो सकता है कि लड़के को पता है कि कहीं वो अंधा तो नहीं है, मतलब इसलिए उसको प्रश्न में कुछ विचित्र नहीं लगा। फिर आगे देखें कि बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उस लड़की ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उससे मेरा ये डाउट, शंका जो है वो दूर हो गई। क्या पूछा कि वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने कहा लड़की ने कि तुम खुद ही खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते, है ना, मुझे कह रहे हो। तो फिर मतलब उसको अभी तक तो पता नहीं चला। फिर आगे देखते हैं कि आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, लेज कहते हैं चौखट को। तो वो धीरे से खिसका अपनी बर्थ पे यानी कुर्सी पे, और खिड़की को महसूस करते हुए वहाँ चौखट के वहाँ पे जाके बैठ गया। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट, कि खिड़की जो है वो खुली हुई थी और उसने उसकी तरफ चेहरा किया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, वो ये प्रिटेंस कर रहा था यानी ये बहाना बना रहा था कि वो जैसे कि बाहर के दृश्य को देख रहा हो, है ना, लैंडस्केप यानी भूदृश्य। आई हेयर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, कि वो सुन सकता था इंजन के हाँफने की आवाज़ को, है ना, जो बाहर क्या चल रहा था वो सुन पा रहा था। द रंबल ऑफ द व्हील्स, के पहियों की गड़गड़ाहट को सुन सकता था। एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, और अपने मस्तिष्क की आंखों से वो ये देख सकता था कि जो टेलीग्राफ पोस्ट यानी जो खंबे लगे हुए थे वहाँ पे वो किस तरह से फ्लैशिंग हो रहे हैं, यानी गुजर रहे हैं। जब ट्रेन इस तरह से गुजरती है खंभों के पास तो ऐसी आवाज़ आती है कुछ शक शक जैसी, तो वो उसको देख पा रहा था। फिर आगे देखें कि हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। तो यहाँ पे एक वर्ड है वेंचर, वेंचर कहते हैं साहस करने को। तो क्या कहा उसने साहस करते हुए कि क्या तुमने ध्यान दिया कि ये जो पेड़ है ये ऐसा प्रतीत होते हैं कि जैसे कि वो चल रहे हों, जबकि वो तो एक जगह पे खड़े हुए हैं। तो दैट ऑलवेज हैपन्स शी सेड, उसने कहा कि ऐसा तो हमेशा ही होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। तो उस लड़की ने ही पूछा कि क्या तुमको कहीं कोई जानवर दिखाई दिए, क्योंकि देहरा के जंगलों में आसपास तो कुछ ही जानवर रह गए हैं मुश्किल से। फिर आगे देखें कि आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, कि फिर उसने खिड़की से अपना चेहरा पलटाया, लड़की की तरफ देखा, और फिर वह चुपचाप थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। फिर आगे देखते हैं अगले पेज पे कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस आई रिमार्क्ड। तो उसने रिमार्क मतलब टिप्पणी की कि आपका चेहरा काफ़ी दिलचस्प है। उस लड़के ने कहा, अंधे लड़के ने कहा लड़की को कि आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। वो सोचता है कि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा निडर हो रहा था, लेकिन ये एक सुरक्षित टिप्पणी थी, ऐसा मतलब कुछ बहुत बुरा तो नहीं कहा उसने। शी लाफ्ड प्लीजेंटली,
अ क्लियर रिंगिंग लाफ, है ना, प्लीजेंटली मतलब उसने प्रसन्नता से वो हंसे ये बात सुन के। अ क्लियर रिंगिंग लाफ मतलब कि वो जो हंसी थी वो दिल की घंटियां बजा देने वाली थी, ऐसा हुआ उसके साथ। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। वो लड़की कहती है कि ये बहुत अच्छा लगा जो तुमने कहा कि मेरा चेहरा दिलचस्प है, क्योंकि मैं लोगों से ये सुन सुन के थक चुकी हूँ कि मेरा चेहरा काफ़ी प्रिटी है, प्यारा है, ऐसा उस लड़की ने कहा। तो ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस थॉट आई, तो उसने मन में सोचा कि अच्छा तुम्हारा चेहरा काफ़ी प्यारा भी है क्या। एंड अलाउड सेड, और उसने फिर जोर से कहा कि वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, कि एक दिलचस्प चेहरा प्यारा भी हो सकता है, ऐसा उसने कहा। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। तो उस लड़की ने कहा कि तुम बहुत एक गैलेंट नौजवान व्यक्ति हो, मतलब गैलेंट मतलब स्त्रियों के प्रशंसक लग रहे हो, है ना, जो हर वक्त स्त्रियों की चापलूसी करता रहे, उनकी बेवजह तारीफ करता रहे, तो उसको गैलेंट बोलते हैं, है ना, गैलेंट यंग मैन। तो उसने भी ऐसा कहा, लेकिन उसने पूछा कि तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, इतने गंभीर क्यों हो रहे हो। I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only makes me feel troubled and lonely. तो फिर उसने सोचा कि उसको इस बात पे उसके लिए हंसना चाहिए, लेकिन फिर उसके हंसने का जो विचार था वो उससे हो सकता है कि और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाए और खुद को एकांतप्रद समझे। एकांतप्रद समझना मतलब अकेला अकेला हंसेगा, बेवकूफ़ी लगेगा ना, बेवजह की बात पे हंस रहा है, तो इसलिए उसने फिर हंसना कैंसिल कर दिया। वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, तो उसने कहा लड़के ने कि हम जल्द ही आपके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे उनको उतरना था, सहारनपुर में। तो थैंक्स गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। तो उस लड़के ने कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि एक बहुत छोटी सी यात्रा थी। और क्या कहा कि आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। और उसने ये कहा कि मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकती ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बैठना, है ना। अब सहन नहीं कर सकती मतलब हो गया उसकी कुछ प्रॉब्लम, हो सकता है कहीं कोई उल्टी कर दे या कुछ उसकी प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। तो येट आई वॉज prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking। तो वो कहता है कि फिर भी वो तैयार था कितने भी देर तक बैठे रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों की आवाज़ सुनने के लिए, मतलब उसको अच्छा लग रहा था उसके साथ सफ़र में। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, कि उसके आवाज़ में पहाड़ के जो झरने की एक झलक थी, स्पार्कल था, एक चमक थी। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter। वो कहता है कि जैसे ही वो उस ट्रेन से चले जाएगी तो वो हमारा ये जो संक्षिप्त में हमारा जो मुलाकात हुई है ये भी भूल जाएगी। But it would stay with me for the rest of the journey and for some time after। और वो सोचता है कि लेकिन मेरे साथ उसकी जो यादें हैं वो बची हुई यात्रा में भी रुकी रहेगी और कुछ और समय तक भी याद रहेगा ये सफ़र, ऐसा वो लड़का सोचता है। तो ये एक चित्र है, ट्रेन जा रही है। और अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। द इंजन विसल श्रिक्ड, द कैरियज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड रिदम। तो जो इंजन के विसल है मतलब सीटी है वो चीखती है ना। श्रिक्ड करना मतलब ऊंची आवाज़ करना, ऊंची आवाज़ करती है। और जो ट्रेन के डब्बों के जो पहिए हैं वो अपनी आवाज़ और रिदम को चेंज करते हैं, मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब ट्रेन चलने लगती है तो आवाज़ तेज़ होने लगती है, ट्रेन के पहियों की होती है। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, कि वो लड़की फिर खड़ी होती है और अपनी जो भी चीज़ें सामान है वो इकट्ठी करने लगती है। आई वंडर्ड इफ शी वॉर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड। तो वो यह सोचता है कि क्या उसने अपने बालों को एक बन बना रखा है, बन मतलब एक जूड़ा बना रखा है, या फिर वो प्लेटेड है मतलब कि कोई चोटी बना रखी है। और इफ़ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर, या फिर
कहीं वो बाल खुले उसके कंधों पे ही खुले हुए हैं, और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या हो सकता है कि उसने कहीं बाल बिल्कुल शॉर्ट कर रखे, छोटे कर रखे, बॉय कट कर रखे हैं, तो ऐसा वो सोचता है उसके बालों के बारे में। द ट्रेन ड्रेव स्लोली इनटू द स्टेशन, कि जो ट्रेन है फिर धीरे धीरे स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, कि बाहर, ट्रेन के बाहर जो है बहुत सारे कुली और घूमने वालों की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग्ड द गर्ल्स आंट। तो और वो ये सुनता है कि एक बहुत ही ऊंची आवाज़, एक महिला की आवाज़ जो कि उस डब्बे के दरवाजे से आ रही थी, और वो अवश्य ही उस लड़की की आंटी की होगी। तो गुड बाय सेड द गर्ल, लड़की ने कहा गुड बाय। फिर आगे देखे कि शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। तो इसमें वो कहता है कि वो जो लड़की है वो मेरे इतने करीब खड़ी हुई थी, इतने करीब कि उसके जो बालों की खुशबू है वो मेरे नाक में जा रही थी। टेंटलाइजिंग मतलब मेरे अंदर समा रही थी, अब नाक में ही जाएगी अगर खुशबू आ रही है तो। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, कि मैं अपने हाथों को उठा के उसके बालों को छूना चाहता था। बट शी मूव्ड अवे एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। लिंगर होना मतलब ठहरना। तो क्या कहता है वो कि लेकिन वो फिर वहाँ से थोड़ी चली गई और उसके जो बालों की खुशबू है वो वहाँ पे ठहर गई जहाँ पे वो खड़ी थी। तो ऐसा हुआ कि वो छूना तो चाहता था, छूने की कोशिश भी की होगी, पर वो निकल गई, इतने तो सिर्फ खुशबू ही रह गई वहाँ पे। तो ये एक शायरी बोलता है थोड़ा इंग्लिश में, यहाँ पे शायरी बोली तो नहीं है लेकिन एक यहाँ पे छपी हुई है कि यू मे ब्रेक यू मे शेटर द वास इफ यू विल, है ना, यू मे ब्रेक यू मे शेटर द वास इफ यू विल बट द सेंट ऑफ द रोजेस विल लिंगर देयर स्टिल। इसमें जो वर्ड है पहले तो मैं बता दूं क्या, कि शेटर मतलब टुकड़े टुकड़े करने को कहते हैं, और लिंगर तो अभी बताया ठहरने को कहते हैं, बाकी तो इजी वर्ड है। तो क्या कहता है वो शायरी में कि तुम तोड़ सकती हो, टुकड़े टुकड़े कर सकती हो उस गमले को यदि तुम चाहोगी, है ना, कि तुम तोड़ सकती हो, टुकड़े टुकड़े कर सकती हो उस गमले को यदि तुम चाहोगी, लेकिन फिर भी गुलाबों की खुशबू वहाँ पर ठहर जाएगी। मतलब कि गमले को तोड़ के खुशबू तो नहीं मिटाई जा सकती। तो ऐसा उसके साथ भी हुआ कि वो बालों को तो छूने गया लेकिन बाल चले गए, खुशबू रह गई, है ना, ऐसा हुआ। तो देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोर वे, तो फिर वो चली गई तो जो दरवाज़ा था रास्ते में मतलब बाहर जाने का, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुई। कन्फ्यूजन मतलब यही भीड़ भाड़ होगी कुछ। तो अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन एपोलॉजी। स्टेमर्ड होना मतलब हकलाना, कि फिर एक आदमी जो ट्रेन के डिब्बे में अंदर आया तो वो कुछ क्षमा वगैरह मांग रहा था हकलाते हुए। एपोलॉजी मतलब क्षमा, माफ़ी। देन द डोर बैंग्ड शट एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। आई रिटर्न टू माई बर्थ। तो जो दरवाज़ा है फिर वो बंद हो गया और जो दुनिया थी वो भी मेरे लिए बंद हो गई और मैं पुनः अपने बर्थ पे, अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। द गार्ड ब्लेव हिज विसल एंड वे मूव्ड ऑफ, कि जो गार्ड था, जो टीटी वगैरह होगा, उसने अपनी सीटी बजाई और हम चल पड़े। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, कि और एक बार फिर से मेरे पास खेलने के लिए गेम था एक नए साथी यात्री के साथ। कौन सा गेम? यही कि मैं अंधा नहीं हूँ, ये किसी को पता ना चले, मतलब अंधा हूँ ये किसी को पता ना चले। तो ये गेम था उसके लिए। आगे देखे कि द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, कि जो ट्रेन है उसने अपनी स्पीड पकड़ी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग्स, के पहियों ने भी अपना गाना शुरू किया। द कैरियज ग्राउंड एंड शोक, के जो कैरियज था, जो डब्बा था, उसने भी अपनी खटर पटर चालू की, मतलब ट्रेन ऐसे हिलती रहती है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, कि मैंने अपनी जो खिड़की है उसके पास ढूंढी उसको और उसके पास सामने जाके बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी,
स्टेरिंग मतलब घूरना, कि मैं उस दिन के रोशनी को घूर रहा था जो कि मेरे लिए अंधकार ही था। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी खिड़की के बाहर हो ही रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा आकर्षक गेम था ये भी, कि अनुमान लगाने का कि क्या गुजर रहा है। जैसे कुछ नदी गुजरती है, किसी ब्रिज से ट्रेन गुजरती है, तो अनुमान एक अंधा व्यक्ति लगा सकता है कि क्या गुजर रहा है, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं, द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, फिर वो व्यक्ति जो डिब्बे में आया था तो उसने मेरे उस आनंद की लहर को तोड़ दिया, मतलब वो उसके धुन में मगन हो गया था, बाहर देखना करना सुनना या अनुमान लगाना, तो उसने रेवरी जो है वो जो आनंद की लहर थी उसको तोड़ दिया। फिर आगे देखें कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा कि तुम ज़रूर निराश होंगे, है ना। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, कि तुम ज़रूर निराश होंगे। आगे क्या कहता है कि आई एम सॉरी आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने सॉरी कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं उतना आकर्षक साथी यात्री नहीं हूँ जो अभी अभी आपको छोड़ के गई है। मतलब वो समझ गया कि उसके साथ थे ही अकेले ही और अब मैं आ गया। सो शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, तो उसने कहा कि हाँ वो एक दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, तो उस अंधे व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि उसने अपने बाल कैसे रखे थे, लंबे थे छोटे थे, क्योंकि वो तो बालों को छूना चाहता था कैसे हैं, उसकी खुशबू तो आ रही थी उसे। तो आगे देखें कि आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, पजल्ड होना मतलब थोड़ा कंफ्यूज होना, कि उसने थोड़ी कंफ्यूज जैसे आवाज़ में कहा कि नहीं मुझे वो तो याद नहीं है कि उसके बाल कैसे हैं, नहीं देखे होंगे। तो इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर, कि मैंने तो उसकी आंखों पे ही ध्यान दिया, उसके बालों पे तो ध्यान नहीं दिया, मतलब आंखें खूबसूरत होगी। शी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमको पता नहीं चला क्या? मतलब कि जिस लड़के के साथ वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अंधा हूँ, तो वो लड़की खुद अंधी निकली, और इसीलिए वो हर बात में कह रहे थे कि तुम खुद नहीं देख सकते क्या बाहर क्या चल रहा है। या फिर उसने जब कहा था कि तुम बता सकते हो क्या कि यहाँ पे देहरा के आसपास के जंगलों में जानवर बच्चे तुमने देखे कि नहीं, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, उसको थोड़ा पता होगा। वो खुद क्यों नहीं देख रही? क्योंकि वो खुद अंधी है। तो इतनी पूरी कहानी उसने चली और पता चला कि सब गुड़ गोबर हो गया, और वो तो देख भी सकती तो क्या होता, वो तो वैसे ही चली गई, लेकिन उसका जो विचार था उसको लेके वो बदल गया अब अचानक से। तो जो पार्ट का नाम था द आइज आर नॉट हियर, कि आंखें यहाँ नहीं है, तो कहाँ गई फिर? तो उस प्रश्न का जवाब मिल गया कि आंखें तो थी ही नहीं, है ना, वो कहीं गई क्या, वो थी ही नहीं तो कहाँ से आएगी। तो ये ऐसा इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा और थोड़ा कह सकते हैं कि रोमांटिक टाइप का लेसन था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ये तो हुआ अपना लेसन, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है और सुनने में अगर दिलचस्पी ली होगी तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो अपने को कॉपी में कंप्लीट करने हैं। कि पहला जिस पे राइट लगा हुआ है वही क्वेश्चन आंसर अपनों को लिखना है, जिस पे क्रॉस लगा है वो तो फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। तो फर्स्ट वाला देख सकते हैं हम कि ये लिखना है। इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये नहीं लिखना है। फिर हम आगे देखें, दूसरा वाला इस पेज पे कंटिन्यू है, और फिर जो तीसरा वाला क्वेश्चन है यह हमें लिखना है। हिंदी अनुवाद भी हम देख सकते हैं, पॉज करके भी लिख ले चाहे तो। फिर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है यह नहीं लिखना है, क्रॉस लगा हुआ है। फिर जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यह लिखना है, सिक्स्थ वाला नहीं लिखना है। इसके बाद हम देखें आगे का सेवंथ क्वेश्चन, ये नहीं लिखना है सेवंथ वाला, और एट्थ वाला भी नहीं लिखना है। जो लास्ट है नाइन्थ वाला क्वेश्चन यही लिखना है, मतलब कि लगभग आधे लिखने आधे नहीं लिखने। तो ये जब आप लिख चुके होंगे तो इसके हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ के समझ ले अच्छे से एक बार। वैसे तो पूरा लेसन ही अच्छे समझा है,
तो ठीक है, ये हुआ लेसन अपना कंप्लीट 15th। इसके बाद 3 ही लेसन और बचते हैं 16, 17 और 18 टेक्स्ट बुक के, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेसन भी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।